आखिर सरफराज खान को अब क्या करना चाहिए कि उनकी जगह टीम में बनी रहे। सरफराज खान का मामला यह है कि सरफराज खान को ले देकर सिर्फ टेस्ट ही में मौका दिया जाता है, T20 और ओडीआई में तो उनका नाम ही नहीं है। तो एक खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और एक तो यह है कि सरफराज खान को कई सालों पहले मौका देना चाहिए था लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। सरफराज खान की फिटनेस को हमेशा निशाना बनाया गया है कि उनके फिटनेस की वजह से उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसी फिटनेस के साथ वो खिलाड़ी डोमेस्टिक में धूम मचाता है और इसके अलावा उनके एग्रेशन को भी निशाना बना गया। लेकिन आप ये बताइए कि जो खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा हो, सबसे टॉप पे जा रहा हो, डॉन ब्रैडमैन के नाम से उसे जाना जा रहा हो, और उसका अगर आप टीम में सिलेक्शन नहीं करते हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है उसके अंदर गुस्सा आएगा ही, डिप्रेशन आएगा ही। वो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालेगा, और जब वो गुस्सा निकालता है तो फिर उसको रीजन बनाया जाता है कि इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है तो उसे टाइम पे अगर मौका ना मिले तो जाहिर सी बात है उसे फ्रस्ट्रेशन होती है, ये अलग मामला है। लेकिन आखिरकार जब सरफराज खान को इंटरनेशनल में मौका दिया जाता है, टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया जाता है, 9 मैचेस खेलते हैं, 371 रन बनाने में कामयाब होते हैं, 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी उनके नाम रहती है। इससे पहले इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें तो मौका मिलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका नाम तो होता है लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। और उसके बाद जब अगली सीरीज के लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट होता है तो वहां पर उनका नाम स्क्वाड से भी बाहर कर दिया जाता है। आखिर वो खिलाड़ी जिसे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में ही मौका दिया जाता है, अगर उसे टेस्ट से भी बाहर कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होने के अलावा और क्या कर सकता है। एक बची कुची होप, एक बची कुची उम्मीद सरफराज खान की यही थी कि वो टेस्ट में उन्हें मौका दिया जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि वो T20 या ओडीआई के लिए फिट नहीं है, उन्होंने डोमेस्टिक में भी ऐसा करके दिखाया है और फास्टेस्ट सेंचुरी भी मारी है, फास्टेस्ट 50 भी मारी है, और T20 और ओडीआई की तरह खेलते हुए उन्होंने अपना हुनर, अपना जौहर सब कुछ दिखाया है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सरफराज खान को इस मर्तबा फिर से बाहर कर दिया गया? जब तक किसी खिलाड़ी को बोर्ड का, सिलेक्शन कमेटी का या हेड कोच का सपोर्ट नहीं मिलेगा वो खिलाड़ी स्टार नहीं बन सकता। ये आप लिख कर ले लीजिए। जितने भी स्टार हैं उन्हें इन तीनों का सपोर्ट मिला है जिसकी वजह से वो स्टार बने, वरना कोई खिलाड़ी ऐसा हो ही नहीं सकता है जो इनके बगैर सपोर्ट और बगैर बैकअप की वजह से वो स्टार बन जाए और टीम में रह जाए। आप शुरू से उठाकर देख लीजिए, जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं ऐसा नहीं है कि वो आते ही उन्होंने रन बनाना शुरू कर दिया। सचिन तेंदुलकर हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, राहुल द्रविड़ हो, सहवाग हो, धोनी हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, इन तमाम खिलाड़ियों के अंदर टैलेंट था। ये तमाम खिलाड़ी डोमेस्टिक से उठकर आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल एक नया फॉर्मेट होता है और वहां पर अगर इस तरह के खिलाड़ी लड़खड़ाते हैं, उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वहां पर बोर्ड उनकी सपोर्ट करता है, हेड कोच उनको सपोर्ट देता है। कई मैचेस में फ्लॉप होने के बावजूद भी उन्हें टीम में रखता है कि ये खिलाड़ी टैलेंटेड है, आने वाले मैचेस में ये कमबैक जरूर करेगा। और सिर्फ वही एक कमबैक, एक चांस उस खिलाड़ी को स्टार बना देता है। आप तमाम खिलाड़ी की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पूरे करियर में शुरुआत में भी और बीच में भी ऐसा दौर आया है जब इनके बल्ले से रन नहीं बने, लेकिन उन्हें सपोर्ट किया गया, उन्हें बैकअप किया गया और उसके बाद वो खिलाड़ी फिर से कमबैक करता है। अगर रिसेंट दौर में देखें तो आप केएल राहुल को देख लीजिए, विराट कोहली को देख लीजिए, रोहित शर्मा को आप देख लीजिए। पिछले कई सीजन उनके ओडीआई हो या T20 हो या टेस्ट हो, उनके बहुत खराब गए, रन ही नहीं बन रहे थे। चारों तरफ से दबाव था कि आखिर इन खिलाड़ियों को अभी टीम में क्यों रखा जा रहा है, केएल राहुल को टीम से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो उनके बल्ले से रन ही नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद उन्हें कोच ने कहा कि इन पे भरोसा है, बोर्ड ने कहा इस पे भरोसा है और इन्हें मौका देना चाहिए, और मौका दिया गया। और उसके बाद अभी आप केएल राहुल को देखिए कि किस तरह से चमक रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर आईपीएल हो, लगातार वो 50 लगा रहे हैं। तो एक बैकअप की जरूरत होती है। सरफराज खान अभी नए खिलाड़ी हैं, सरफराज खान को अभी कुछ ही मैचेस में मौका दिया गया है और जाहिर सी बात है, हाँ ये जरूर है कि कुछ मैचेस में उनका बल्ला खामोश रहा है, लेकिन अभी इंटरनेशनल में उन्हें अपनी जगह बनाने में, उनको अपने को साबित करने में उन्हें टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खिलाड़ी टैलेंटेड नहीं है,
वो सबको पता है कि वो खिलाड़ी डोमेस्टिक का कितना बड़ा खिलाड़ी है और कितना टैलेंटेड है, और इंटरनेशनल में आने के बाद उसने साबित किया है कि उसके अंदर वो सलाहियत है, बस उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसके मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है, मनोबल को तोड़ने की जरूरत नहीं है। और अभी इंग्लैंड टूर पर नहीं ले जाने की वजह से उसके मनोबल को तोड़ा गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो गया लेकिन वो बेंच पर बैठा रहा। तो अब अगर उस खिलाड़ी को बैकअप नहीं मिलेगा, उस खिलाड़ी को चांसेस नहीं दिए जाएंगे, आखिर कब तक बर्दाश्त करे वो खिलाड़ी। डोमेस्टिक में उसने कई सालों तक बर्दाश्त किया, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ, और वो भी कंट्रोवर्सी की वजह से, और वो भी उस वक्त हुआ जब पब्लिक पूरी तरह से दबाव बना रही थी। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल खिलाड़ियों तक ने सवाल उठा दिया था कि आखिर सरफराज खान का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद जाकर सरफराज खान को मौका दिया गया, और मौका देने के बाद सरफराज खान ने साबित किया कि वो खिलाड़ी ऐसे हैं जो टीम में जगह उनकी होनी चाहिए। और एक खिलाड़ी जिसे पिछली सीरीज में ले जाया गया, एक भी मैच नहीं खिलाया गया और उसके बाद उसे टीम से बाहर कर दिया गया, जबकि उससे पहले की 2 सीरीज में उसने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, शानदार प्रदर्शन किया है। तो अचानक से ये चीज कैसे तब्दील हो गई कि सरफराज खान की टीम में जगह ही खत्म हो गई। आखिर क्या वजह है कि सरफराज खान को टीम से बाहर कर दिया गया? क्या वो खिलाड़ी फ्यूचर स्टार नहीं बन सकता? क्या वो खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा नहीं है? आखिर उसके अंदर कमी क्या है? लेकिन अगर आप उसका एक तरफ डोमेस्टिक उठाकर देखें या इंटरनेशनल में अभी तक जितने मैचेस खेले, उसमें आपको लगेगा कि ये खिलाड़ी बहुत ही शानदार है। इस खिलाड़ी को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है, और ऐसा नहीं है सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है, इस खिलाड़ी को सिर्फ मौका दे दिए जाए तो इसके बाद ये खिलाड़ी अपने आप को साबित कर देगा। लेकिन न्यूज में या सोशल मीडिया पे जो मामला चल रहा है वो ये चल रहा है कि सरफराज खान को इस वजह से मौका नहीं दिया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने मीटिंग की जो सीक्रेट बातें थी वो बाहर कर दी थी कि टीम के हारने के बाद, सीरीज हारने के बाद गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को जमकर लताड़ा था, और उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शामिल थे। और बस यही बात गौतम गंभीर को शायद पसंद नहीं आई कि इस तरह की बातें बाहर क्यों गई। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस तरह की चीजें मीडिया में हमेशा आती रहती हैं। और इवन दो गौतम गंभीर ने पब्लिकली आकर कहा कि ये बातें सरफराज खान ने बाहर की है, जबकि पब्लिक को नहीं पता था। और गौतम गंभीर के इस बयान के बाद एक्सपर्ट्स ने, सीनियर खिलाड़ियों ने यह कहा था कि गौतम गंभीर को एज अ हेड कोच रहते हुए इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, परहेज करनी चाहिए। जो चीज इंटरनल मैटर है आप उसे इंटरनली सॉल्व कर लीजिए, उन चीजों को पब्लिक में मत लाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बातें बाहर से लीक हो गई। मीडिया का काम है बाहर से बातें निकालना। और जहां तक गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, विराट कोहली के बीच की जो दूरी है या उसके जो मनमुटाव है उसको कोई नहीं जानता। ये सबको पता था कि सीरीज हारने के बाद गुस्सा तो होगा, क्योंकि गौतम गंभीर ने इससे पहले ही स्टेटमेंट दे दिया था कि जो खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलेंगे वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि आप हेड कोच हैं तो जाहिर सी बात है आप खिलाड़ियों को डांटेंगे, खिलाड़ियों पे जो कुछ उनकी कमी है वो बताएंगे। इसमें कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि सरफराज खान ने कुछ इस तरह की चीजें कर दी हो। अगर इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या इस वजह से गौतम गंभीर उनसे नाराज हैं तो। लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जब रिटायरमेंट लिया तो विराट कोहली के बारे में कहा गया कि वो फिट नहीं है टेस्ट के लिए। विराट कोहली टेस्ट के लिए फिलहाल फिट नहीं है, श्रेयस अय्यर फिट नहीं है, सरफराज खान फिट नहीं है, अश्विन वो भी फिट नहीं थे, इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। आखिर इन्हें कौन सी परफॉर्मेंस करनी होगी कि इन्हें टीम में जगह मिले? सवाल इस बात पे नहीं है कि टीम में किस तरह का किस किस खिलाड़ियों को लाया गया। बहुत सारी कंट्रोवर्सी यहाँ पर देखी गई। ठीक है, टीम में चेंजेस किए जा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस किए जा रहे हैं, सीनियर खिलाड़ियों को साइडलाइन किया जा रहा है और जूनियर को मौका देकर जो फ्यूचर स्टार हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो सरफराज खान भी उसमें फ्यूचर स्टार बन सकते हैं, उनके अंदर भी पोटेंशियल है, उनके अंदर भी क्वालिटी है, तो उन्हें मौका देना चाहिए। बैकअप की ज़रूरत हर खिलाड़ी को होती है और बैकअप सरफराज खान को भी मिलना चाहिए। आखिर करुण नायर का जो सिलेक्शन हुआ है वो किस वजह से हुआ है? सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से हुआ है कि बोर्ड को, हेड कोच को या सिलेक्शन कमेटी को ये लगता है कि ये खिलाड़ी पोटेंशियल है और ये खेल सकता है, इसे सपोर्ट की ज़रूरत है, इसे बैकअप की ज़रूरत है, इस वजह से इन्हें टीम में लाया गया है। लेकिन अभी उन्हें बैकअप किया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है। या बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ ये हो रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ को मौका ही नहीं मिल रहा है। हमेशा सवाल ये उठते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को इंडियन टीम में मौका देना चाहिए।
ऋतुराज गायकवाड़ भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बार बार नेग्लेक्ट किया जा रहा है। सबको लगता है कि उनका सिलेक्शन होना चाहिए, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन जिस खिलाड़ी को आप अपने फ्यूचर प्लान में जोड़ते हैं, अचानक से 2-3 सीरीज खिलाते हो, उसके बाद फिर अचानक से बाहर कर देते थे, ये कैसा इंसाफ? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सरफराज खान को मौका मिलना चाहिए। सरफराज खान इस लायक हैं। श्रेयस अय्यर वो अपनी जगह बना लेंगे, वो टीम का हिस्सा है, ओडीआई है, T20 है और उसके अलावा टेस्ट में भी उनकी जगह बन जाएगी। लेकिन ये खिलाड़ी जो कि बरसों से पूरी तरह से इधर उधर भटक रहा है, डोमेस्टिक में शानदार खेलने के बावजूद भी इसे मौका नहीं मिला, बहुत लेट में मौका मिला, और अब जब मौका मिला है तो बार बार उन्हें किसी मैचेस में खिलाया जा रहा है, किसी मैचेस में नहीं खिलाया जा रहा है, किसी मैचेस में टीम से ही उसका नाम हटा दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सरफराज खान का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि सरफराज खान उस तरह के खिलाड़ी नहीं है कि उन्हें फ्यूचर प्लान में शामिल किया जाए, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।